भारत का गगनयान मिशन, ये नाम सुनते ही है ना एक अलग सी उम्मीद और जिज्ञासा जागती है। मतलब पूरे देश में इसको लेकर एक जबरदस्त उत्साह है। पर इस एक्साइटमेंट के साथ ही कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे। वैसे तो गगनयान से जुड़े सैकड़ों सवाल हो सकते हैं, सही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बस तीन सवाल हैं जो इस पूरे मिशन के दिल में हैं। सबसे पहला, वो तारीख जिसका हम सबको इंतजार है। दूसरा, कि आखिर इस मिशन में ऐसा क्या अलग है जो पहले नहीं हुआ। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर इंसान को ही स्पेस में भेजने की क्या जरूरत है। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सवाल हर किसी की जुबान पर है वो यही है, भाई गगनयान लॉन्च कब होगा। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख का सवाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सवाल है हमारी तैयारी का, हमारे देश की क्षमता का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से, यानी टाइमिंग का सवाल। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की तकनीकी क्षमता का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखिए, जो लॉन्च की तारीख होगी ना, वो कोई एक अकेली घटना नहीं होगी। सोचकर देखिए, वो तारीख असल में एक जश्न होगी। किस चीज़ का? इसरो के बाहुबली LVM-3 रॉकेट पर हमारे भरोसे का, क्रू एस्केप सिस्टम के दर्जनों सफल टेस्ट्स का, और दशकों की जो हमारी साइंटिफिक मेहनत है उसका। तो अगर इसमें कोई देरी हो भी रही है तो उसका सीधा मतलब है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को हर चीज़ से ऊपर रखा जा रहा है। इसीलिए कब से ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि हम उस मुकाम तक कैसे पहुंच रहे हैं, और जवाब है पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, तो टाइमिंग की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और मिशन के सार पर आते हैं। मतलब जब गगनयान लॉन्च होगा तो क्या ये सिर्फ स्पेस तक पहुंचने की एक और कहानी होगी, या उससे कुछ ज्यादा? और यही सवाल हमें ले जाता है मिशन के एकदम टेक्निकल और साइंटिफिक दिल की तरफ। तो सवाल है, इसमें नया क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो इसे चंद्रयान या मंगलयान से बिल्कुल अलग बनाता है? जवाब है सब कुछ। पहली बार भारत सिर्फ कोई रोबोट या सैटेलाइट नहीं भेज रहा, हम भेज रहे हैं एक ऑर्बिटल मॉड्यूल। सोचिए, एक ऐसा कैप्सूल जो अंतरिक्ष में 3 दिनों तक हमारे व्योमनॉट्स का घर बनेगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि नया क्या है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है नई तकनीक, जैसे कि पूरी तरह से भारत में बना लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और वो खास हीट शील्ड जो वायुमंडल में वापस आते समय कैप्सूल को जलने से बचाएगी। इसका मतलब है अनोखे प्रयोग, जैसे माइक्रोग्रेविटी में प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाना, जिससे दवाइयों पर रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। और हाँ, इसका मतलब है नए लक्ष्य, जैसे कि भविष्य में एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की नींव रखना। और अब हम पहुंचते हैं उस सवाल पर जो सबसे बुनियादी है और शायद सबसे गहरा भी। ये सवाल टेक्नोलॉजी या टाइमलाइन से भी परे है और सीधा मिशन के मकसद पर जाकर लगता है। सवाल है, आखिर हम इंसान को ही स्पेस में क्यों भेज रहे हैं? ये सवाल सही मायनों में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के सेंटर में जो बहस चलती है उसे सामने ले आता है। मतलब सोचिए जरा, जब हमारे पास इतने एडवांस्ड रोबोट्स और मशीनें हैं जो किसी भी काम को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सटीक तरीके से कर सकती हैं, तो फिर एक इंसान को भेजने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया जाए? ये जो दुविधा है वो यहाँ बहुत अच्छे से दिखती है। देखिए, एक तरफ है ह्यूमन मिशन, जिसमें एक पूरी पीढ़ी को साइंस के लिए प्रेरित करने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन हाँ, इसमें जोखिम भी बहुत बड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ है रोबोटिक मिशन, जो बिल्कुल सटीक और सुरक्षित है। गगनयान को चुनना ये दिखाता है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान की मौजूदगी, उसकी सूझबूझ और उसकी प्रेरणा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो आखिर में जब हम इन तीनों सवालों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक मिशन का खाका नहीं दिखता, बल्कि हमें दिखता है पूरे देश का साझा इंतजार, एक साझा उम्मीद। ये असल में साइंस और हिम्मत की एक राष्ट्रीय यात्रा है। तो चलिए एक बार फिर से इन पर नजर डालते हैं। यही वो 3 सवाल हैं जो भारत की इस ऐतिहासिक छलांग को डिफाइन कर रहे हैं। सवाल कब का, जो हमारी तैयारी दिखाता है। सवाल क्या नया का, जो हमारी तकनीकी शक्ति को दिखाता है। और सवाल क्यों का, जो हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे एम्बिशन को दिखाता है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन सवालों के जो जवाब मिलेंगे वो सिर्फ एक स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामी तय नहीं करेंगे।
नहीं, ये जवाब तो एक देश के तौर पर हमारी क्षमताओं और हमारे भविष्य के सपनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो हम इस चर्चा को इसी एक अंतिम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हमें इन तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे तो वो सिर्फ गगनयान मिशन को ही नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रेरणा के मामले में भारत के भविष्य को एक नई दिशा देंगे, एक नया आकार देंगे।